देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की कहानी पहाड़ी इलाकों में बसे एक ऐसी एरिया की है जिस पर आज भी डर का एक ऐसा तूफान मंडराता है जिसके बाद इस एरिया में कोई भी अपने कदम नहीं रखता। उस एरिया के अंदर जिस बंदे ने अपने कदम रखे तो उसके साथ कुछ गलती हुआ। सोनू और उसका दोस्त नवीन दोनों घूमने के लिए एक अच्छे स्थान पर जाने वाले थे। दरअसल काफ़ी दिनों के बाद में दोनों दोस्तों को इतना वक्त मिला था कि वो कहीं एक अच्छे स्थान पर घूमने जा सकते थे। दोनों की चाहत भी किसी पहाड़ी इलाके से जुड़ी हुई थी और बाद में उन्हें एक पहाड़ी इलाका मिला जिसे लोग रोघटपुर के नाम से पुकारते थे। लेकिन वहीं कुछ लोगों का मत था कि ये इलाका अपने नाम से नहीं बल्कि अपनी करतूत से बदनाम है। सोनू और नवीन को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्हें बस घूमने का कोई अच्छा एरिया चाहिए था जो उनको मिल चुका था। फिर वो दोनों अपनी गाड़ी लेकर रोघटपुर के लिए निकल पड़े। उनके गांव से वो पहाड़ी इलाका तकरीबन 125 किलोमीटर की दूरी पर था और ऊपर से उनकी गाड़ी भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी कि वो उन पहाड़ी इलाकों में सफलता से चढ़ सकें। उनकी कार एक अच्छी खासी रफ्तार में दौड़ते हुए आगे बढ़ सकती थी, लेकिन पहाड़ी जैसे इलाकों पर एक पुराने इंजन का चढ़ पाना बेहद ही मुश्किल था। तभी सोनू ने अपने दोस्त की गाड़ी मांग ली और सोनू और नवीन दोनों को काफ़ी अच्छे से ड्राइव करना आता था, जिस वजह से उन्हें ड्राइविंग की तो कोई चिंता नहीं थी। शाम के लगभग 4 बजे के आसपास ही दोनों अपने गांव से निकल पड़े। जब वो शाम के लगभग 4 बजे घर से निकले तब तक हल्का हल्का अंधेरा छाने लगा था। उन दोनों दिसंबर का महीना चल रहा था तो ठंड भी अपने जोरों पर थी। नवीन इस वक्त ड्राइव कर रहा था और सोनू उसकी बगल वाली सीट पर बैठा था। तो दोनों आपस में कुछ ऐसे ही बातचीत करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे। तभी उनकी नज़र एक पान वाले पर पड़ी और पान खाने के लिए पान वाले के बगल में अपनी गाड़ी का ब्रेक लगाया और गाड़ी से नीचे उतरते हुए उस पान वाले भैया को तो पान बनाने को कहने लगा। और इसी बीच वो दोनों दोस्त उस पहाड़ी इलाके के बारे में चर्चा करने लगे। उस पान वाले के कानों में ये बात पड़ी तो उस पान वाले ने कहा कि ये इलाका बड़ा ही खूंखार माना जाता है। नवीन को जब ये बात पता चली तो उसने उस पान वाले को और पूरी बात बताने को कहा। तो उस पान वाले ने बताया कि उस इलाके में अभी भी कुछ लोग निवास करते हैं, लेकिन अब उनकी ज़िंदगी खौफ के नाम में बदल चुकी है। सभी के अंदर उस जगह का एक ऐसा खौफ विराजमान है जिसकी वजह से उन्होंने डर में जीना शुरू कर दिया है। तभी सोनू और उसके दोस्त नवीन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो दोनों दोस्त आधुनिक दुनिया के नौजवान पुरुष थे, तो उन्हें इन बातों पर कहाँ पर यकीन होने वाला था। तभी उन्होंने अपने मुंह में पान दबा लिया और उसके बाद अपनी गाड़ी लेकर वो वहाँ से निकल पड़े। तभी उस पान वाले ने उन्हें काफ़ी सतर्क भी किया, लेकिन वो कहाँ किसी की बात मानने वाले थे। उन्हें तो बस आज उस जगह के बारे में पूरी तरीके से जानकारी निकालनी थी। तो दोनों दोस्त तकरीबन 4 घंटे की एक लंबे सफ़र के बाद उस पहाड़ी इलाके में पहुंच गए। और उस पहाड़ी इलाके में पहुंचने के बाद सबसे पहले उनकी नज़र उस कच्ची बस्ती में बसे कुछ घरों पर पड़ी, जिनके मकान ईंटों की जगह मजबूत लकड़ियों से बने हुए थे। तभी सोनू के मन में उस जगह के प्रति एक हल्का सा खौफ था, तो नवीन उस जगह को देखने के बाद काफ़ी उत्साहित हो चुका था। उसे उस एरिया में चारों तरफ घूमना था। और उसके बाद जब वो दोनों उस कच्ची बस्ती के एक छोटे से गांव के पास पहुंचे तो वहां के लोगों ने उन्हें आगे बढ़ने से सख्त मना कर दिया। लेकिन एक बार फिर उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया। उस जगह पर मौजूद कुछ लोगों का मानना था कि यहाँ से आगे बढ़ने वाला 2 किलोमीटर का दायरा भूतों से बाधित है। जो भी उस दायरे में जाने की हिमाकत करता है उसके साथ अच्छा नहीं होता। सोनू तो इस बात को सुनकर थोड़ा सा सहम गया, लेकिन नवीन के चेहरे पर अभी भी उत्साह झलक रही थी। उसने गाड़ी का गियर डाला और उस छोटी सी पहाड़ी के ऊपर एक हल्के फुल्के कच्चे रास्ते के ऊपर से गाड़ी को भगाते हुए उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ाने लगा। जब गाड़ी उस पहाड़ी के ऊपर तक चढ़ गई तो उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। नवीन के मन में एक विचार चल रहा था, जब लोगों को इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ने से डर लगता है तो ये झोपड़ी किसने बनाई होगी। तभी वो उस झोपड़ी के अंदर देखना चाहता था। सोनू इसके लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं था। तभी सोनू ने साफ मना कर दिया कि वो उसके अंदर नहीं जाएगा। तभी उस झोंपड़ी के अंदर से किसी के गुर्राने की आवाज़ें सुनाई दी
और इस हल्की फुल्की आवाज को सुनते ही सोनू के दिल की धड़कनें एकदम से तेज होने लगी। और तभी उस झोंपड़ी के अंदर से एक कुत्ता बाहर निकल कर आया तो सोनू ने एक चैन की सांस ली और उस काली झोंपड़ी के अंदर का दृश्य, और अभी भी सोनू को उस काली झोंपड़ी के अंदर का दृश्य देखना था, जिस कारण उसने नवीन को वहीं रहने का सुझाव दिया और खुद उस झोंपड़ी की तरफ बढ़ने लगा। नवीन अपने पैरों को आहिस्ता आहिस्ता उस झोंपड़ी की तरफ पटक रहा था। फिर कुछ देर के बाद जब वो उस झोंपड़ी के पास पहुंचा तो उसके अंदर से उसे एक आवाज़ आई। आवाज़ इतनी डरावनी नहीं थी, लेकिन जब वो उस झोंपड़ी के दरवाजे के सामने पहुंचा तो उसने देखा कि झोंपड़ी का पूरा दृश्य एकदम खाली था। एक अंधेरे की चादर उसके अंदर लिपटी हुई थी। उस झोंपड़ी के हर कोने में सिर्फ काला और गहरा अंधेरा छाया हुआ था। फिर उस नवीन को उसके अंदर बड़े ही पुराने व विचित्र फोटोग्राफी दिखाई दिए जो देखने लायक थे। तभी वो दोनों दोस्त उस झोंपड़ी के अंदर पहुंच गए। बाहर से छोटी छोटी नजर आने वाली ये झोंपड़ी अंदर से किसी फैक्ट्री से कम नहीं थी। दरअसल उस झोंपड़ी की आकृति बाहर से देखने पर तो काफ़ी कम लग रही थी, लेकिन अंदर से यही गोलमाल झोंपड़ी बहुत ही बड़ी लग रही थी। दोनों दोस्त इधर उधर भटकने लगे और इसी बीच नवीन को ऐसा प्रतीत हुआ कि उन दोनों के अलावा किसी तीसरे शख्स की मौजूदगी है। वो बार बार अपनी चारों तरफ पलटकर देखता रहा, मगर वहां पर कोई भी नहीं था। नवीन की इन हरकतों से सोनू को बेचैनी हो रही थी, लेकिन बाद में उन दोनों ने उस झोंपड़ी के अंदर से बाहर निकलना ही ठीक समझा कि तभी सोनू का पैर अचानक ही किसी वस्तु से टकरा गया। और जब सोनू ने अपने नीचे देखा तो अंधेरे की वजह से उसे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब उसने अपने फ़ोन की टॉर्च से नीचे की उस वस्तु को देखा जिससे उसका पैर टकराया था तो उसके रंगों में दौड़ता हुआ खून एकदम से जम गया। दरअसल उसने देखा कि नीचे पड़ी वो चीज़ एक इंसानी खोपड़ी थी, जिसे देखने के बाद उसके हाथ और पैर कांप उठे। ये नज़ारा सच में बेहद डरावना था, क्योंकि सोनू अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी ऐसी वस्तु को देख रहा था जो हड्डियों से बनी हुई थी। डर तो लगना एक लाजमी सी बात थी। जब सोनू ने नवीन को ये बताया कि उसे एक इंसानी खोपड़ी नज़र आ रही है तो नवीन ने कहा, यहाँ लोगों को दफनाया जाता है और ऐसे में इस तरह हड्डियों का नज़ारा आना एक आम बात है। बाद में सोनू ने भी अपने दिमाग को शांत किया और झोंपड़ी से बाहर निकल गया। इस वक्त रात के तकरीबन 12:30 बज चुके थे और 12 बजे के बाद का वक्त एक ऐसा समय होता है कि जयपुर शक्तियों की ताकत अच्छी शक्तियों के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही हावी हो जाती है। दोनों दोस्त तुरंत उस झोपड़ी से बाहर निकल गए, लेकिन अभी तो अजीब चीज़ें देखना उनके लिए बाकी था। अभी भी उस इलाके की सीमा काफ़ी दूर तक फैली हुई थी। जिस स्थान पर यह छोटा सा घाट बना हुआ था उस जगह चारों तरफ किसी इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। 2 किलोमीटर की दूरी तक सिर्फ खामोशी ही थी। जहाँ पर दूसरी तरफ सारी चीज़ें वीरान नजर आ रही थी, तो वहीं अचानक ही उन दोनों दोस्तों को किसी के कदम पटकने की आवाज़ें सुनाई दी। ये आवाज़ उनके जस्ट पीछे से आ रही थी। उस पहाड़ी इलाके के पास दोनों दोस्त कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करके आग जलाकर बैठे हुए थे और ऐसे में इस तरह की आवाज़ सुनकर वो थोड़े शांत हो गए। फिर वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर उन दोनों ने अपना एक छोटा सा अड्डा लगाया था जिसके अंदर वो आज की रात बिताने वाले थे, लेकिन ठंड ज़्यादा होने की वजह से उन्होंने आग जलाकर बाहर बैठने का निश्चय किया था। लेकिन अब इस जगह पर होने वाली छोटी मोटी हलचल से सोनू और नवीन के जहन में डर पैदा हो रहा था। सोनू अभी भी अपने हाथों को आग के सामने किए बैठा था, लेकिन नवीन बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था कि कहीं कोई इधर मौजूद तो नहीं है। लेकिन इस बार इलाके में दूर दूर तक किसी इंसान की मौजूदगी ना के बराबर थी। और इसी बीच नवीन की नज़र एक जानवर पर पड़ी जो दिखने में किसी भालू जैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वहाँ कोई भालू घूम रहा है, और पहाड़ी जैसे इलाकों में किसी जंगली जानवर का मौजूद होना एक आम बात थी, एक आम बात होती है। और नवीन ने अपनी ज़िंदगी में कभी भी भालू जैसे जानवर को देखा नहीं था, जिस कारण नवीन को उसकी पहचान के बारे में भी बिल्कुल भी मालूम नहीं था। नवीन एक बार फिर उसी जंगली जानवर को देखने लगा, लेकिन अब वो वहाँ से गायब हो चुका था। नवीन को लगा कि शायद वो जानवर यहाँ से गुजर चुका होगा। तभी नवीन सोनू से कहने लगा कि देखा, लोगों के अंदर इस इलाके के प्रति झूठा डर बसा हुआ है। असल में यहाँ पर किसी चीज़ की मौजूदगी है भी नहीं, एकदम शांति और सन्नाटा है। पहाड़ के ऊपर अमूमन ठंड ज़्यादा नहीं होती
और इतने में ही नवीन ने सोनू के बिल्कुल पीछे एक खुले बाल वाली चुड़ैल को देखा, जिसके सारे अंग खौफनाक मंजर से कम नहीं थे। नवीन की पलकें एक पल के खातिर बंद हो गई। जब दोबारा उसने अपनी आंखें खोली तो वहां पर कोई नहीं था। नवीन खुद पे खुद बड़बड़ाते हुए बोला, ये मेरा भ्रम था और कुछ नहीं। तभी वो अपने आप को ही शांत करने की कोशिश कर रहा था। खुद की जिंदगी जब दांव पर लगी हो तो डर लगना एक लाजमी सी करतूत होती है। सब कुछ खामोश था। तभी सोनू बोल पड़ा, क्या हुआ, कोई भूत दिख गया क्या? जहाँ कुछ पलों पहले सोनू भूत प्रेत से मात खा रहा था, तो अब उसके जहन से इस जगह के प्रति सारा खौफ खत्म हो चुका था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नवीन को डर लगने लगा था। वो जान चुका था क्योंकि उसके अगल बगल में कोई बुरी शक्ति का साया मंडरा रहा है, जो बेहद ही खौफनाक है। दिन होने में अभी काफी वक्त बचा हुआ था, लेकिन नवीन को अंदर ही अंदर अब बेचैनी होने लगी। तभी वो जल्द से जल्द इस जगह से निकलने की फिराक में था। फिर नवीन को किसी के छन छन पायल की आवाजें सुनाई दी, और इस आवाज के सुनते ही नवीन के हाथ पैरों में कपकपी छूटने लगी। उसे अंदर ही अंदर इतना तो पता चल चुका था कि उसने इस जगह पर आकर एक बड़ी गलती को अंजाम दिया है, और साथ ही उस दिन सोनू की जान को खतरे में डाल दिया। अभी भी उसके पास वक्त था। इस पहाड़ी इलाके से निकलते हुए यहाँ से करीब 2 किलोमीटर आगे एक गांव पड़ता था, जहाँ पर उन्होंने लोगों से इस इलाके के बारे में कुछ बदनामी भरी बातें सुनी थी। और अब नवीन को ये अंदाजा भी होने लगा था कि इस जगह पर आकर उसने भूत प्रेतों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। तभी उसने सोनू को तुरंत ही वहाँ से निकलने का सुझाव दिया। सोनू बिल्कुल तैयार था, और फिर नवीन अपना बैग उठाते हुए उस पहाड़ी से नीचे उतरने लगा। इस वक्त नवीन सोनू को भूल चुका था, और उसी वक्त उसे एक जोर की चीख सुनाई दी। तभी नवीन झटके से पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि नवीन की गर्दन पीछे मुड़ी हुई थी, और अब वो मर चुका था। इसी बीच उसके चेहरे पर टॉर्च की रोशनी पड़ने लगी। अब सोनू तो मर चुका था, लेकिन जब उसने सोनू के पीछे उस चुड़ैल को खड़ा हुआ देखा तो उसकी रंगों में दौड़ता हुआ खून एकदम से जमने लगा। अब उसे एक प्रेतनी का चेहरा साफ साफ नजर आ रहा था, और ये नज़ारा इतना डरावना था कि नवीन के हाथ पर किसी बर्फ की तरह जमने लगे थे। ऊपर से इस कड़कड़ाती ठंड के माहौल में वो अपने लड़खड़ाते कदमों के सहारे धीरे धीरे उस जगह से पीछे हटने लगा। लेकिन तब तक गांव के कुछ लोग उसके पास पहुंच गए, और उसके करीब पहुंचने के बाद सबसे पहले उन्होंने सोनू की लाश की तरफ देखा। फिर नवीन को उसी वक्त वहां से एक सीरियस अवस्था में झोपड़ी के अंदर लेकर पहुंचे, जहां उनका गांव बसा हुआ था। गांव वालों के अनुसार कुछ सालों पहले वहां एक तांत्रिक औरत रहती थी, जिसने अपनी तांत्रिक शक्तियों से गांव के बच्चों को मारना शुरू कर दिया। उसका क्या मकसद था ये तो कोई नहीं जान सकता, मगर जब गांव वालों को पता चला कि यह औरत कुछ गंदे कामों को अंजाम देती है, तो गांव वालों ने मिलकर उसे तड़पा तड़पा कर मार दिया। उसके बाद से उस औरत की आत्मा उसी इलाके में भटकती है। सोनू की मौत के बाद नवीन तो अपने घर लौट गया, लेकिन इस मामले की जांच पड़ताल की गई तो मौत का जिम्मेदार किसी जंगली जानवर को ठहराया गया। लेकिन आज भी सोनू की मौत का जिम्मेदार नवीन खुद को ही मानता है। अगर उस दिन सोनू के कहे अनुसार वो उस पहाड़ी पर नहीं पहुंचता तो शायद सोनू की जान बच सकती थी। लेकिन ये भी सही है कि इंसान की किस्मत में जो लिखा होता है तो उसे कोई टाल नहीं सकता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।